नमस्कार दोस्तों। भारत में कोरोना वायरस के फैलने की गति धीमी है, लेकिन वह धीरे धीरे पूरे भारत देश में फैलता ही जा रहा है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले के बीच केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बताया है। हालांकि ऐप की क्षमताओं को लेकर विशेषज्ञों की राय सरकार के दावे के उलट है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच इस महीने ही शुरुआत में केंद्र सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था। लॉन्च के 2 हफ्ते बाद अब तक इस ऐप को 1.5 करोड़ से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की अपील करते हुए कहा था कि यह कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। मंगलवार को देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी इस अपील को दोहराया। ऐसा बताया जा रहा है कि संक्रमण के प्रसार को रोकने में मदद के अलावा ब्लूटूथ आधारित इस ऐप को जल्द ही नागरिकों की आवाजाही के लिए ई पास के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी अधिकारियों का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर नागरिकों को सचेत करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस ऐप की मदद से कोविड-19 संक्रमण से मुक्त व्यक्तियों को आने जाने की अनुमति दी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक प्रवक्ता का कहना है कि ऐसे सुझाव मिले हैं कि आरोग्य ऐप को इस तरह से काम करने के लिए तैयार किया जा सकता है। यह अच्छा विचार है और इसकी तकनीकी संभावनाओं पर काम किया जा रहा है और जल्दी इसे अपडेट करके नया वर्जन दिया जाएगा, जिसमें ग्राहकों को अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे ग्राहक खुद को सुरक्षित और सहज महसूस कर सकें। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इसके बारे में अंतिम निर्णय लॉजिस्टिक के लिए बने एक एम्पावर्ड समूह द्वारा दिया जाएगा। इस ऐप के लॉन्च होने के बाद से ही साइबर सुरक्षा और कानून से जुड़े विशेषज्ञों ने ऐप के डेटा और गोपनीयता प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर चिंता जताई है। अब देश में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए इरादे से लोगों की आवाजाही को इसकी मदद से नियंत्रित करने का सरकार का संभावित कदम इन विशेषज्ञों की चिंताओं को और बढ़ा रहा है। कैसे काम करता है आरोग्य सेतु ऐप? एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर ही उपलब्ध इस ऐप को यूजर्स उसकी लोकेशन की जानकारी और कुछ सवालों के आधार पर उस व्यक्ति के आसपास मौजूद संक्रमण के खतरे और संभावना का पता लगाने में सहायता करता है। ऐप हिंदी और अंग्रेजी समेत 11 भाषाओं में उपलब्ध है और डाउनलोड किए जाने के बाद यूजर्स को उसकी मोबाइल नंबर और कुछ अन्य जानकारियाँ मांगता है। ऐप स्वास्थ्य संबंधी सवाल पूछेगा, जैसे कि क्या आपको खांसी या बुखार है, या खांसी या सांस संबंधी कोई तकलीफ तो नहीं है या हो रही है, अगर है तो कितने दिनों से। इस तरह इन सवालों के आधार पर यह स्वास्थ्य व्यक्ति को ग्रीन जोन में रखेगा। खतरे की संभावना के स्तर के आधार पर रेड और येलो जोन में भी बनाए गए हैं। इसके बाद यदि आप किसी संक्रमित या संभावित संक्रमण के पास गए तो यह लोकेशन के आधार पर इसकी जानकारी आपको देगा और सावधान रहने को कहेगा और सचेत करेगा। ऐप के इस्तेमाल के लिए फ़ोन का ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन रखनी होगी। ऐप लोगों के दूसरे से मिलने जुलने का ट्रैक करेगा। यूजर्स के किसी भी संक्रमण के या संपर्क में आने या इसके संदेह के आधार पर अथॉरिटी को चेताएगा। क्या है विशेषज्ञों की चिंताएं? एक बार किसी स्मार्टफोन में इंस्टॉल किए जाने के बाद इस ऐप के आसपास आने वाली हर ऐसी सभी डिवाइस को ढूंढ सकता है। इसमें ऐप इंस्टॉल होगा। इसके बाद कई सवालों से मिली जानकारी के आधार पर संक्रमण के जोखिम की गणना करेगा। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस बारे में बेहद कम स्पष्टता है कि केंद्र इन्हें कैसे ट्रैक कर सकेगा, क्योंकि ऐप तभी काम कर सकता है जब संक्रमित व्यक्ति के फ़ोन में भी इस ऐप का होना जरूरी है। या यूँ कह सकते हैं कि कोई जो संक्रमित व्यक्ति है उसके फ़ोन में भी ऐप होना चाहिए, और अगर ऐप है तो उसने अगर सही जानकारी ऐप को दी है तभी वह उस व्यक्ति को संक्रमित या रेड जोन में ले जा सकता है। और अगर किसी संक्रमित व्यक्ति ने अपनी जानकारी अच्छे से नहीं भरी है या फिर जानकारी के बारे में कुछ भी छुपाया है तो यह ऐप उसे फिर भी ग्रीन जोन में ही रखेगा। चेन्नई के एक विशेषज्ञ बताते हैं कि ऐप के प्रभावी रूप से काम करने के 3 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहला यह है कि पूरे देश में बड़ी संख्या में टेस्ट किए गए हों, फिर इन मरीजों के पास स्मार्टफोन इसमें इस ऐप को इंस्टॉल किया गया हो। फिर इन मरीजों के पास स्मार्टफोन इसमें इस ऐप का इंस्टॉल होना जरूरी है। केवल तभी इंटर मोबाइल कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण यह समूह बनाया जा सकता है जो आगे ट्रैकिंग करने में मदद करेगा। जैसा कि ऐप में ब्लूटूथ और लोकेशन यानी जीपीएस हमेशा काम करते हुए रहने चाहिए, यह मुश्किल की वजह बन सकते हैं। गोपनीयता की शर्त पर एक विशेषज्ञ ने बताया, यह एक तकनीकी समस्या है, इसे सिग्नल इन्फ्लोरेंस कह सकते हैं। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज पर चलता है। जब कोई ब्लूटूथ डिवाइस वाईफाई राउटर आज जैसी इसी फ्रिक्वेंसी पर काम करने वाली अन्य डिवाइस के आसपास रहेंगी तब इंटरफेरेंस हो सकता है। इसके लॉन्च के समय से ही इसे लेकर प्राइवेसी से जुड़े सवाल उठे हैं। इसके बाद कम से कम 9 संगठनों ने 11 लोगों ने इसके इस्तेमाल और लोगों के निजी डेटा के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार को खत लिखा था। इसी तरह वकीलों और कानून के जानकारों ने यह सवाल भी उठाए हैं कि क्या लोगों को इसके इस्तेमाल के लिए मजबूर करना और इससे होने वाले लाभ अनुपात में है। केंद्र को भेजे गए पत्र पर दस्तखत करने वालों में एक सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर
भी हैं। सेंटर का कहना है कि उन्होंने ऐप का विश्लेषण किया है और उन्हें कई समस्याएं भी मिली हैं। उनके अनुसार इसमें एक प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा क्लॉज है जो सरकार को यह अधिकार देता है कि वे जरूरी चिकित्सकीय और प्रशासनिक हस्तक्षेप के लिए क्लाउड पर अपलोड की गई व्यक्तिगत जानकारी को अन्य आवश्यक और उचित लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। सेंटर का कहना है कि यहाँ समस्या है कि क्योंकि मोटे तौर पर यह अस्पष्ट क्लॉज किसी भी जिसे सरकार चाहती है के साथ डेटा शेयर करने की अनुमति देता है। भारत में निजी डेटा संरक्षण पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा कोई कानून नहीं है जो डेटा इकट्ठा करने और उसके इस्तेमाल को सीमित कर सके। विशेषज्ञों के अनुसार इसके अलावा एक समस्या ऐप का सीमित जिम्मेदारी लायबिलिटी से जुड़ा क्लॉज है। इसमें कहा गया है कि अगर गलत जानकारी दी जाती है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। एक अन्य विशेषज्ञ कहते हैं कि एक तरफ इसका अर्थ है कि अगर जानकारी सही नहीं है तो इस क्लॉज के अनुसार सरकार को इसका दोषी नहीं माना जाएगा। वहीं इसका यह भी मतलब भी है कि अगर किसी भी भविष्य में यूजर्स ने ली गई व्यक्तिगत जानकारी लीक भी होती है तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। प्रसन्ना एस दिल्ली के रहने वाले वकील और सुप्रीम कोर्ट में निजता का अधिकार मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील रह चुके हैं। उनकी चिंता भी ऐप के जरिए इकट्ठा की जा रही है जानकारी से जुड़ी है और वह जल्दी इसका खुलासा कर सकते हैं। वे कहते हैं इस बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है कि जो क्या डेटा लिया जाएगा, इसे कब तक रखा जाएगा और इसका क्या इस्तेमाल होगा। डेटा भारत से साझा किया जा रहा है तो वह इसे किस लिए इस्तेमाल कर सकती है यह बताया जा रहा है कि बताया जाना चाहिए, अन्यथा यह प्राइवेसी से जुड़े नोटिस एंड करेंट के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। निखिल पावा टेक एक्सपर्ट का कहना है कि आरोग्य सेतु ऐप के डिजाइन को आउटसोर्स किया जाना चाहिए इससे कि इसकी प्राइवेसी से जुड़ी कमजोरियों को जांचा जा सके। पहनावा या पाहवा का कहना है कि सिंगापुर सरकार ने अपने सरकारी ऐप के साथ ही ऐसा किया है। एक सवाल यह भी है कि लॉकडाउन के समय यह ऐप कितना कारगर होता है। साथ ही उस समय अंतराल को लेकर भी समस्या है जिसमें किसी व्यक्ति को कोविड-19 की जांच पॉजिटिव पाया जाता है और उसका अलर्ट ऐप का भेजा जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जब कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो ऐप के जरिए सभी को सूचित कर दिया जाता है कि यह व्यक्ति ऐप में शामिल होगा और यह व्यक्ति कोरोना संक्रमित है, जिससे कि जो ऐप को इंस्टॉल किए हुए हैं उन्हें इस बात की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा जीपीएस और ब्लूटूथ तकनीक की क्षमताओं से भी जुड़े हैं और क्या इसका इस्तेमाल लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को ट्रैक करने या क्वारंटाइन किए गए लोगों को निगरानी जिसके लिए कुछ कदम उठाए गए हैं के लिए भी किया जा सकता है। समाज पर टेक्नोलॉजी के प्रभावों का अध्ययन करने वाले शोध शास्त्री श्रीनिवास कोडाली कहते हैं आरोग्य सेतु ऐप के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार लोगों को स्वास्थ्य संबंधी आदतों के बारे में शिक्षित करने के बजाय उस आबादी के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा कर रही है। वैक्सीन की बजाय हमें ऐप दिया जा रहा है, इसका कोई उपयोग नहीं है। अगर ऐप ही हर समस्या का समाधान हो तो हमें सरकार की ज़रूरत ही क्या, इसकी जगह ऐप ले आते हैं। उनका सीधे तौर पर कहने का मतलब ये है कि अच्छे से अच्छी टेस्टिंग की जाए, अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए, ऐप वगैरह से कुछ नहीं होगा। क्या कहती है सरकार? लगातार ऐप द्वारा निगरानी सर्विलांस लेकर उठ रहे सवालों के बाद सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है कि ऐसा नहीं है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से किए गए एक ट्वीट में कहा गया है कि ऐप यूजर्स की लोकेशन और किसी संवेदनशील निजी जानकारी के डेटा को लिंक नहीं करता है, साथ ही इससे हैकिंग का भी कोई जोखिम नहीं है। हालांकि डेटा को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किसी विभाग या मंत्रालय से साझा किया जाएगा। इसके इस्तेमाल को लेकर जुड़े विशेषज्ञों के सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आपकी क्या राय, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ इस चीज़ को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भूलें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।